सावन में इन 6 चीजों का दान करने से भाग्य में होगी वृद्धि, तरक्की के भी बनेंगे योग। हिंदू धर्म में सभी माह का विशेष महत्व होता है। माह और तिथि के अनुसार देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा बनी रहती है। वहीं सभी माह में से सावन मास को सबसे शुभ माना गया है। इस दौरान उनकी आराधना करने पर शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। सावन में चातुर्मास भी होता है, जो इस माह की महत्ता को बढ़ाता है। बता दें, चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान पूरी सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में होता है। ऐसे में महादेव की पूजा करने पर संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। इस महीने में श्रद्धा भाव से रोजाना भगवान शिव की पूजा की जाती है। वहीं सावन सोमवार पर शिव पार्वती जी की विशेष पूजा की जाती है। धार्मिक मत है कि भगवान शिव और मां पार्वती सावन महीने में भूलोक पर वास करते हैं। इस अवसर पर शिव मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जाता है। साथ ही विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सावन के दौरान विशेष उपाय करने का भी विधान है। इन उपायों को करने से आर्थिक तंगी समेत सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। अगर आप भी आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो सावन महीने में इन चीजों का दान अवश्य करें। इस साल 22 जुलाई 2024 सोमवार से सावन की शुरुआत हो रही है। पहला दिन ही सोमवार होने के कारण ये बेहद खास होने वाला है। इस दिन प्रीति आयुष्मान योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग में शुभ कार्यों को करना बेहद लाभकारी होता है। वहीं इस दौरान दान करने का विशेष महत्व है। माना जाता है इस माह में दान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है और तरक्की के योग बनते हैं। हालांकि कुछ खास चीजों का दान करना और भी लाभदायक हो सकता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, नमक का दान। दान पुण्य की चीजों में नमक को हमेशा ही शामिल किया जाता है। वास्तुशास्त्र में भी नमक को महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि नमक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। अगर आप सावन के महीने में किसी निर्धन व्यक्ति को नमक का दान करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि का प्रवेश होता है। इतना ही नहीं, अगर आप बहुत समय से बुरे वक्त का सामना कर रहे हैं तो वह भी दूर हो जाता है। नंबर 2, घी का दान। घी को बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना गया है। इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। घी का प्रयोग दवा के रूप में भी किया जाता है। भगवान शिव का भी घी से अभिषेक किया जाता है। ऐसे में सावन के दौरान यदि आप घी का दान करते हैं तो आपकी बीमारी दूर हो सकती है। यदि आपको लंबे वक्त से कोई बीमारी परेशान कर रही है तो उसमें भी आपको घी का दान करने से राहत मिल सकती है। नंबर 3, काले तिल का दान। अगर आप सावन के महीने में काले तिल का दान करते हैं तो इससे राहु केतु और शनि के बुरे प्रभावों से बचा जा सकता है। खासतौर पर जो जातक शनि के 7.5 ढैया पितृदोष आदि से जूझ रहे हैं, उन्हें उपाय के तौर पर शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने चाहिए और किसी गरीब को काले तिल का दान भी करना चाहिए। पंडित जी कहते हैं, तिल का दान करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। नंबर 4, रुद्राक्ष का दान। रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान शिव से है। हिंदू धर्म में इसे बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। सावन में यदि आप रुद्राक्ष का दान करते हैं तो जाने अनजाने में हुए पाप दूर होते हैं। आपको कितने मुखी रुद्राक्ष का दान करना चाहिए, यह आपको किसी पंडित से पूछ लेना चाहिए और इसका दान किसी पंडित को ही करना चाहिए। नंबर 5, नए और पुराने कपड़ों का दान।
हिंदू धर्म में नए और पुराने कपड़ों का दान भी महत्वपूर्ण बताया गया है। पंडित जी कहते हैं, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए आप कपड़ों का दान कर सकते हैं। नए कपड़ों का दान करते वक्त आपको पंडित जी से उसका रंग जरूर पूछ लेना चाहिए। पुराने कपड़े दान कर रही हैं तो आपको पहले से उन्हें साफ कर लेना चाहिए और यदि वह फटे हुए हैं तो उन्हें सिल देना चाहिए। नंबर 6, अगर आप कुंडली में चंद्रमा मजबूत करना चाहते हैं तो सावन महीने में चावल, चीनी, सफेद कपड़े आदि चीजों का दान करें। इन चीजों का दान करने से मानसिक तनाव की परेशानी दूर होती है, साथ ही शुभ कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप कुंडली में बुध ग्रह मजबूत करना चाहते हैं तो सावन महीने में साबुत मूंग, हरी सब्जियों और मौसमी फलों का दान करें। इन चीजों के दान से करियर और कारोबार को नया आयाम मिलत है। अगर आप मंगल दोष को दूर करना चाहते हैं तो सावन महीने में गुड़, शहद, मसूर दाल, लाल रंग के कपड़े आदि चीजों का दान करें। इन चीजों का दान करने से कुंडली में मौजूद मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। नंबर 7, अगर आप सुख और सौभाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं तो सावन महीने में दूध, दही, घी, मखाना और मिश्री आदि चीजों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को करने से कुंडली में शुक्र मजबूत होता है। साढ़े साती से निजात पाने के लिए सावन महीने में काले तिल, छतरी, चमड़े के जूते, चप्पल, साबुत उड़द, बर्तन आदि चीजों का दान कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होती है, साथ ही घर में खुशियों का आगमन होता है। सावन माह महादेव का प्रिय माह है। ऐसे में इस दौरान तांबे या चांदी के बने सांपों की जोड़ी का दान करना बेहद शुभ होता है। मान्यता है कि मंदिर में इनका दान करने से दोष से मुक्ति मिलती है। इस दौरान रुद्राक्ष का दान करना भी शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका दान करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। नंबर 8, सावन में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शिव जी को चूड़ाधी अर्पित करें। साथ ही आप जरूरतमंदों को इसका दान करें। ऐसा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। सावन में सोमवार के दिन जरूरतमंद लोगों को चावल का दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे तरक्की के मार्ग बनते हैं। सावन माह में आने वाले शनिवार को काले तिल का दान करें। मान्यता है कि इससे शनि की साढ़े साती के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। देवों के देव महादेव के प्रिय माह सावन में गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान करें। कहा जाता है कि इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में तांबे या चांदी से बने सांपों का जोड़ा किसी मंदिर में दान करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 9, शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में रुद्राक्ष का दान करने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। कहते हैं रुद्राक्ष के दान से आयु में भी वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में काला तिल दान करना शुभ होता। काला तिल भगवान शिव और शनिदेव दोनों को प्रिय है। सावन सोमवार या सावन के शनिवार के दिन काले तिल का दान करने से शनि का अशुभ प्रभाव कम होता है। साथ ही राहुकेतु दुष्प्रभाव भी कम होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में चावल का दान करना पुण्य करने जैसा है। कहते हैं सावन के महीने में जरूरतमंदों को चावल का दान करने से बिजनेस में तरक्की और नौकरी में कद बढ़ता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में जल का दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में चंदन, मिश्री, घी, दूध का दान करने से हर मनोकामना पूरी होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में किसी गरीब को गुड़ का दान करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और घर में खुशहाली आती है। नंबर 10, चांदी के शिवलिंग।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो और कोई विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर चांदी से बने शिवलिंग का मंदिर में दान करना सर्वोत्तम माना जाता है। नंबर 11, नाग नागिन के जोड़े का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो सावन सोमवार पर नाग नागिन का जोड़ा मंदिर में दान करने से कालसर्प दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। नंबर 12, चावल का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप कुंडली में कमजोर चंद्र को मजबूत करना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर जरूरतमंद और गरीब लोगों को चावल का दान करें। इसके अलावा साबुत चावल की खीर बनाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इस खीर को मंदिर में प्रसाद के रूप में सभी को वितरित करें। इस उपाय से भगवान भोलेनाथ की कृपा मिलती है, साथ ही कुंडली में कमजोर चंद्र को भी मजबूती मिलती है। नंबर 13, गुड़ का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो सावन सोमवार पर जरूरतमंद या किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान करना चाहिए। इस उपाय से धन संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं। नोट, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।